लोगों की कही बातों से तो फेर लोगे मुंह, लेकिन सच्चाई को कैसे झुठलाओगे। दर्द भरी इनकी कहानियां सुन आंसुओं के समंदर में डूबते चले जाओगे। किसी की बच्ची थी वो, किसी की बहन, किसी का सम्मान थी वो, किसी का सुख और चैन। किसी की थी प्यारी माँ, किसी की दोस्त थी वो। दुनिया के लिए महज एक खबर थी, न जाने कौन थी वो। इतना ही मुझे पता है, इंसान थी वो, जो थी जैसी भी थी, एक जान थी वो। किसी की दरिंदगी का शिकार बनी वो, आज अपने ही लोगों से हार गई वो। कहकर घर से निकली थी बच्चों को घुमाने कल लेकर जाएगी। इंतज़ार कर रहे उसके बच्चों को कैसे कहूँ अब उनकी माँ घर कभी नहीं आएगी। सच में वो माँ अब कभी नहीं आएगी। मुंबई के साकीना का रेप मर्डर केस में हैवानियत की शिकार हुई वो औरत अब कभी नहीं लौटेगी। वो अब दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी 2 छोटी बेटियां अभी भी माँ के लौटने का इंतज़ार कर रही हैं। लेकिन उन्हें कौन बताए कि उनकी ये उम्मीद अब सिर्फ उस सपने की तरह है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको बता दें कि 9 सितंबर को मुंबई में 32 साल की एक औरत के साथ एक हैवान ने रेप जैसे घिनौने जुर्म को अंजाम दिया था। वारदात के एक दिन बाद ही जख्मों से जंग लड़ रही इस पीड़िता ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। रेप पीड़िता की मां ने कहा, हम दिहाड़ी मजदूर हैं और हमारी कोई स्थिर आय नहीं है। मुझे इस कमरे के लिए 2000 रुपये का किराया देना पड़ेगा और अब मुझे अपनी दोनों नातियों को भी अकेले पालना होगा। ये दोनों बेटियां उसी औरत की है जिसकी रेप के बाद उस हैवान ने हत्या कर दी थी। वो महिला मुंबई के साकीनाका जंक्शन के पास एक छोटे से कमरे में अपनी माँ और 2 बेटियों के साथ रहती थी। मृत औरत की माँ ने उस रात हुई दर्दनाक वारदात को याद कर बताया कि वो शाम में उन्हें देखने के लिए घर आई थी, लेकिन कुल 10 मिनट बाद ही वो चली गई थी। जब घर आने में काफ़ी देर हुई तो उसका पूरा परिवार परेशान होने लगा। हमने पड़ोस में उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिली थी। इसके बाद तो हमें पुलिस से देर रात में सुबह 3 से 4 बजे के बीच घटना के बारे में एक फ़ोन आया था। पीड़िता की मां ने बताया कि साल 2015 में पीड़िता अपने पति से अलग हो गई थी। अब वो दुनिया से ही दूर हो गई हैं। वो और उसके बच्चे काफ़ी हद तक मेरे ऊपर ही निर्भर थे, लेकिन 2 मासूम बच्चियों के सर से पिता का साया छिन गया था। लेकिन अब तो वो माँ भी नहीं रही। अब मेरी उम्र ढल रही है। आखिर किस उम्र तक मैं उनकी देखभाल कर सकूंगी। मैं खुद ही बीमार रहती हूँ, जिसकी वजह से घर में कम योगदान दे पा रही हूँ। ऐसे में उन 2 बच्चियों की देखभाल मैं कैसे कर पाऊंगी। पीड़िता की माँ ने ये भी बताया कि उनकी बेटी के खिलाफ मोहल्ले में काफ़ी अफवाहें भी फैली हुई थी। जब वो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही थी तो ये लोग उसे रेप के लिए दोषी ठहरा रहे थे, क्योंकि वो अपने पति से अलग हो गई थी और वारदात के वक्त रात में बाहर थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत में किसी पीड़िता को रेप के लिए दोषी ठहराया जा रहा हो। अब तो ये बात बड़ी आम हो गई है कि जुर्म कोई करता है, मगर उसका सारा दोष औरत के कपड़े या उसके चरित्र पर जाता है। सोशल मीडिया पर आम लोगों से लेकर राजनेताओं तक ने पीड़िता को शर्मिंदा करने और रेप को सही ठहराने वाले बयान दिए हैं। इस हैवानियत से भरे जुर्म को अंजाम देने वाले उत्तर प्रदेश के रहने वाले आरोपी मोहन चौहान ने अपना गुनाह कबूल किया है। उसने महिला के प्राइवेट पार्ट्स को जख्मी करने के लिए एक हथियार का इस्तेमाल किया, जिसके कारण महिला का काफ़ी खून बह गया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने 13 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आरोपी और पीड़िता एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच किसी विवाद के कारण ये घटना घटी थी। लेकिन उस पीड़िता के परिवार का कहना है कि मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, मगर इंसाफ अभी दूर है। आरोपी को अगर सज़ा मिल भी गई तो क्या उन 2 बच्चियों को उनकी माँ अब कभी मिल पाएगी? नहीं। तो फिर ये कैसा इंसाफ होगा? क्या 2 बच्चियों के लिए कोई खड़ा हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।